हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा से संबंधित सीटेट में आए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बार बार घुमा फिरा के उसी पैटर्न पर पूछे जाते हैं। तो वीडियो आप पूरे देखिए, मैं आपको हर सवाल के जवाब क्यों वो जवाब है वो भी आपको बताता चलूंगा साथ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको बीएड, डीएलएड, एमएड और सीटेट इन सब की जो भी जानकारी होंगी, इनकी क्लासेस होंगी, वो इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आपका ये सवाल है कि आज वह आजकल दिल्ली में है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो इस वाक्य में रेखांकित क्या है? आजकल। तो आजकल क्या है? क्रिया विशेषण है? बिल्कुल नहीं है। सर्वनाम? नहीं। क्रिया? नहीं। तो आजकल क्या है? अव्यय है। अव्यय क्या है? व्यय होता है खर्च करना या बदलना, और अव्यय यानी जो ना बदले। चाहे लिंग बदल जाए, चाहे वचन बदल जाए, चाहे कुछ भी बदले, लेकिन वाक्य में आजकल नहीं बदलेगा। वह आजकल दिल्ली में है। अब मैं बोलूं कि मैं आजकल दिल्ली में हूं तो भी आजकल वही है। मैं के साथ भी आजकल आएगा, वह के साथ भी आजकल आएगा। बहुवचन होगा तो भी आजकल, एक वचन होगा तो भी आजकल, ये बदलेगा नहीं। तो अव्यय शब्द वो होते हैं जिनमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता। तो आजकल इसका जो है, इसका अव्यय इसका सही जवाब है। दूसरा है मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब, पहला है उसे उत्तरदायित्व निभाना आता हो। कोई जरूरी नहीं है, आप उत्तरदायित्व निभा के भी दुखी हो सकते हैं। वह शिक्षित हो, सी नंबर का जो इसका जवाब है। शिक्षित होना और सुखी होना अलग अलग है। उसके पास सुख के साधन हो, ये भी जरूरी नहीं है। हो सकता है किसी के पास सुख के साधन है लेकिन वो तब भी सुखी नहीं है। तो इसका जो जवाब है वो क्या होगा? बी। उसे आत्मिक ज्ञान हो। जब जब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब सेल्फ असेसमेंट, जब सेल्फ नॉलेज उसको हो जाएगा, आत्मिक ज्ञान हो जाएगा कि वो कहाँ से आया है, क्या उसका काम है, तो वो सुखी हो जाएगा। बाकी उसे उत्तरदायित्व, शिक्षा और सुख के साधन कभी भी सुखी नहीं कर सकते। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? देखिए, चीनी तिब्बती की नहीं हो सकती, जो डी नंबर है। हम नीचे से शुरू करते हैं। अस्ट्रिक नहीं हो सकती, द्रविड़ भी नहीं हो सकती। भारोपीय, भारत और यूरोपीय इससे मिला के बना है भारोपीय भाषा परिवार, उसकी भाषा है हिंदी। तो इसका सही जवाब है ए, भारोपीय। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? पहला है राजभाषा, फिर राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। आपको अच्छे से पता है, हम बहुत कंफ्यूज करते हैं इस बारे में कि ये हमारी राष्ट्रभाषा है। नहीं, हिंदी हमारी राजभाषा है, राजकीय कामकाज की भाषा है। तो भाषा हिंदी हमारी किस में आएगी? ए नंबर का इसका विकल्प आएगा, राजभाषा। वाकजाल, इसका तात्पर्य क्या है? पहला है काल्पनिक बातें करना, कि जो कल्पनाओं की बातें करता रहे। दूसरा है अलंकृत भाषा युक्त रचना, यानी अलंकार, कुछ अतिशोक्ति, कुछ ऐसे अलंकृत शब्द चुनना जिससे कि सामने वाला बहुत प्रभावित हो जाए, उसकी बातों में फंस जाए। दूसरा ये है। तीसरा है विचारों का जाल। तो विचार का तो हो ही नहीं, क्योंकि वाक यानी बोलना, भाषा, तो विचारों वाला नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका है बी, अलंकृत भाषा युक्त रचना। यानी वाकचाल का मतलब है ऐसी भाषा से युक्त रचना जिससे कि सामने वाला आपकी बातों में आ जाए। तो हम कई बार बोलते हैं ना कि बहुत ही चालाक है ये, वाकजाल फेंकता है, यानी ऐसी अलंकृत भाषा का प्रयोग करता है कि सामने वाला इसकी बातों में आ जाता है। तो इसका हो गया बी। पढ़ने का अर्थ है वाक्यों को पढ़ना, शब्दों को पढ़ना, पढ़कर समझना, वर्णमाला का ज्ञान। देखिए, वाक्यों को पढ़ना मात्र पढ़ना नहीं होता, ना कि शब्दों को पढ़ने से आप कह दोगे कि मैंने पढ़ लिया। पढ़ना होता है जब आप पढ़कर समझ पाओगे। तो इसका सही जवाब है सी, जब आप पढ़कर समझते हो तो ही वो पढ़ने का सही अर्थ आप प्रयोग करते हो। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? इसका जवाब होगा युयुत्सु। युत्सु महाभारत के एक पात्र का नाम भी है, लेकिन यहाँ पे युत्सु का मतलब है युद्ध की इच्छा करने वाला। लड़ाकू, युद्धेच्छु, ये दोनों गलत है। तो इसका पहला यानी ए नंबर का जवाब है युयुत्सु, यानी वो व्यक्ति जो युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है। इसी नाम से आप गूगल पे सर्च भी करोगे तो महाभारत के एक पात्र के बारे में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, वो अलग है। यहाँ पे शब्द का मीनिंग है युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसको बोलते हैं युयुत्सु। निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि कौन सी है? जिसमें हिंदी लिखी जाती है। तो आपको अच्छे से पता है कि गुजराती नहीं, उड़िया नहीं, सिंधी नहीं, यह है मराठी भाषा। मराठी भाषा आप कभी भी देखिए, जब आप कभी टीवी चैनल पर देखते हैं तो मराठी भाषा की भी लिपि सेम वही है जो हम हिंदी को लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इसका सही जवाब है मराठी।
निम्नांकित में कौन सा वाक्य सही है? ये 4 वाक्य दे रखे हैं। पहला है अनेकों बच्चे मेला देखने जा रहे हैं। यहाँ पे पहली गलती अनेकों नहीं होता। दूसरा है अनेक बच्चे मेला देखने जा रहे हैं। तीसरा है अनेकों अनेक बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, ये भी अनेकों अनेक गलत है। अनेकानेक बच्चे मेला देखने जा रहे हैं चौथे नंबर का, ये भी गलत है। यहाँ पे सही जवाब है बी, अनेक बच्चे मेला देखने जा रहे हैं। अनेक के साथ अनेकों, अनेकों नेक, अनेकानेक कुछ नहीं आएगा। अनेक का मतलब ही है बहुवचन, अनेक बच्चे मेला देखने जा रहे हैं, तो इसका सही जवाब है बी। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? यानी जो उसकी पाठ्य पुस्तक है उसके अलावा अगर आप बच्चे का भाषा का ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, उसकी रुचि बढ़ाना चाहते हैं, तो कौन सी सामग्री आप लोगे? यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं। आयु अनुरूप साहित्य, यानी जिस एज का बच्चा है, जिस उम्र का बच्चा है उसके अकॉर्डिंग उसको लिटरेचर यानी उस भाषा का साहित्य देंगे। इसके अलावा समाचार पत्र देंगे, रेडियो नाटक या कविता पाठ। तो आपको अच्छे से पता है बच्चा क्यों पढ़ेगा उस सामग्री को। आप दे तो देंगे चारों में से कोई भी, लेकिन पढ़ेगा कब? जब उसकी आयु के अनुरूप साहित्य होगा। तो उसका सही जवाब है ए। बच्चा जब अपनी आयु के अनुरूप साहित्य को पढ़ता है, जैसे हम भी जब बचपन में थे तो हमें कॉमिक्स पढ़ना, अपनी आयु के अनुरूप कहानियां पढ़ना, ये सब हमें अच्छा लगता था। हम बड़े हुए तो हम उस अनुरूप साहित्य पढ़ने लगे। तो अगर आपको बच्चे का भाषा में थोड़ा सा रुचि जागृत करनी है, उसको भाषा सिखानी है, तो आप पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आयु अनुरूप साहित्य देंगे तो वो बच्चों के लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। तो इसका जवाब हुआ ए। तो अब यहां हमने 10 सवाल ऐसे देखे जिसमें हमने देखा कि कैसे हम हिंदी भाषा से रिलेटेड जो सीटेट में अब तक आए हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे लगे, मैं इसकी और भी सीरीज लेके आपके लिए आऊंगा। ये पहली इस पे वीडियो थी। आपको कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ ही जैसे ही सीटेट की अनाउंसमेंट हो जाएगी कि टेस्ट कब होगा, एप्लीकेशन उसकी निकल जाएगी, तो मैं आपको डेली सीटेट के ऊपर एक वीडियो सीडीपी पे और हिंदी पे बना के देता रहूंगा। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कोई भी आपको सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में बेहिचक पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हम इस पे सीटेट की एक बार अनाउंसमेंट होने दीजिए। सारा जो भी कंटेंट सीटेट का सीडीपी का और हिंदी का है वो पूरा का पूरा आपको अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू वेरी मच।